गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री चार्ट्स। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछले 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बिकॉज आई वाज आउट ऑफ स्टेशन फॉर सम डेज। सो लेट इट ओके। सो आज का जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो कि 31 जुलाई 2021 का है, उनको हम डिस्कशन करने के से पहले आप आज का जो पॉजिटिव नोट है वो देख लेते हैं, ठीक है। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का पहला क्वेश्चन। जस्टिस बी आर कृष्णा अय्यर कमिटी, जस्टिस बी आर कृष्णा अय्यर कमिटी sometimes seen in news is associated with, ये जो जस्टिस बी आर कृष्णा अय्यर कमिटी है वो न्यूज में देखा जाता है अक्सर। तो ये किसके लिए न्यूज में आता है आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टू रिड्यूस पेंडेंसी केसेस। जो न्यायालय हैं फास्ट ट्रैक न्यायालय, तो उनमें क्या होता है, जो बहुत सारे केसेस हो जाते हैं उनका पेंडेंसी जो रोकने के लिए ये न्यूज में आता है। या फिर ऑप्शन बी इम्प्रूविंग फंक्शनिंग ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, यहाँ पे लॉ होगा। तो ये जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का फंक्शनिंग इंप्रूव करने के लिए ये न्यूज में आता है क्या। ऑप्शन सी रिफॉर्मिंग द कंडीशन ऑफ वुमेन प्रिजनर्स, जो वुमेन प्रिजनर होते हैं उनका कंडीशन को रिफॉर्म करने के लिए ये न्यूज में आता है क्या। देन ऑप्शन डी इवैल्यूएशन ऑफ इम्प्लीकेशन ऑफ डिजिटल सर्वेलेंस, जो डिजिटल सर्वेलेंस किया जाता है तो उसका जो इम्प्लीकेशन को इवैल्यूएशन करने के लिए ये न्यूज में आता है क्या। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो है ऑप्शन ऑप्शन सी, जो जस्टिस बी आर कृष्णा अय्यर कमिटी है वो रिफॉर्मिंग द कंडीशन ऑफ वुमेन प्रिजनर्स, जो वुमेन प्रिजनर्स होते हैं उनका जो कंडीशन होता है उसको रिफॉर्म करने के लिए ये न्यूज में आता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज द फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है ये अभी क्या हुआ है, अप्रैल में ये इंडिया का जो ग्रोथ रेट जो प्रेडिक्ट किया था वो था 12.5, लेकिन रिसेंटली ये इसको घटाकर कितना कर दिया है 9.5 कर दिया है। तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये जो फ्लैगशिप रिपोर्ट है ये बताया है, ठीक है। तो ये आपको बताना होगा कि ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है या किसका ये रिपोर्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपके पास वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ऑप्शन डी है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ऑप्शन सी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वाशिंगटन, ठीक है, वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी। तो ये आ गया आपका दूसरा क्वेश्चन। देन थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर बीइंग क्रिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। आपको पता होगा कि अपना जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है वो है नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये इन्होंने क्या किया है, एक डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एग्रीकल्चर नाम नेमिंग किया है या फॉर्म किया है, वो उसका नाम आपको बताना होगा जिसके वजह से जो किसान होते हैं उनका जो अर्निंग है तो वो ज़्यादा बढ़े और उनको एक अच्छा इकोसिस्टम मिले एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए या फिर उनके रिलेटेड कोई भी इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है आपके पास एग्रो इंडिया, ऑप्शन बी है आत्मनिर्भर एग्री, ऑप्शन सी है किसान ट्रक, ऑप्शन डी है एग्रीज ट्रक, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ऑप्शन डी एग्रीज ट्रक, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, जीआई टैग्ड, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्ड राजा मिर्ची हैज बीन रिसेंटली एक्सपोर्टेड टू लंदन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो लंदन को ये राजा मिर्ची पहली बार इंडिया से एक्सपोर्ट किया गया है और ये इंडिया का जीआई टैग्ड मिर्ची है। और आपको बताना है कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपके पास त्रिपुरा, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है मेघालय एंड ऑप्शन डी है असम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ऑप्शन बी नागालैंड इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which state's police department has launched pink protection? पिंक प्रोटेक्शन जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा स्टेट का पुलिस डिपार्टमेंट लॉन्च किया है आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपके पास ओडिशा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है केरला एंड ऑप्शन डी है गुजरात। तो ये जो पिंक प्रोटेक्शन जो प्रोजेक्ट है ये क्या करेगा ना, ये जो वोमेन है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, जो पब्लिक सेक्टर में हो गया या फिर साइबर सेक्टर में या फिर डाउरी केस में। तो ऐसे जो 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 भी चीजें ये जो वोमेन रिलेटेड होंगे वो उस प्रोजेक्ट, ये जो पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट के अंदर आएगा। और ये जो जिस स्टेट का पुलिस डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया है वो है केरला। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल टाइगर डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन। जो इंटरनेशनल टाइगर डे है वो कब मनाया जाता है आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है 30 जुलाई, ऑप्शन बी है 29 जुलाई, ऑप्शन सी है 28 जुलाई एंड ऑप्शन डी है 27 जुलाई। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 29 जुलाई को ही मनाया जाता है। तो इस बार का जो इसका थीम है वो है दे आर सर्वाइवल, दे आर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड, इज इन आवर हैंड। तो ये इस बार का थीम है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्म मिन चिन was re-elected as the प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री। तो फार्म मिन चिन जो री-इलेक्टेड हुए हैं दूसरी, मतलब दोबारा से प्राइम मिनिस्टर के रूप में, वो कौन सी कंट्री में री-इलेक्टेड हुए हैं आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपके पास म्यांमार, ऑप्शन बी है कंबोडिया, ऑप्शन सी है वियतनाम एंड ऑप्शन डी है सिंगापुर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ऑप्शन सी वियतनाम। इसका जो कैपिटल होता है वो होता है हैनोई, ठीक है। तो ये गया आपका 7th क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड डे एगेंस्ट एगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन व्हिच डे। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एगेंस्ट में जो डे मनाया जाता है, वर्ल्ड डे एगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस, जो लोगों को मतलब ह्यूमंस की तस्करी जो होती है तो उसको रोकने के लिए एक वर्ल्ड डे मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है आपको बताना है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन ए है जुलाई 31, ऑप्शन बी है जुलाई 30, ऑप्शन सी है जुलाई 29, ऑप्शन डी है जुलाई 28। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ऑप्शन बी, जुलाई 30। तो इस बार का जो थीम है वो है विक्टिम्स वॉइस, विक्टिम्स वॉइस में लीड द वे, में लीड द वे, ठीक है। तो ये जो इस बार का थीम है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ओन द नेटवेस्ट ग्रुप ऑफ अर्थ हीरोज अवार्ड। आपको बताना है कि नीचे में से कौन सा नेशनल पार्क जो है नेटवेस्ट ग्रुप ऑफ अर्थ हीरोज अवार्ड उसको मिला है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन ए है कुनो नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है खीर गंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है रायमोना नेशनल पार्क, ऑप्शन डी है सतपुरा नेशनल पार्क। मैं आपको बता रखता हूँ यहाँ पे, ये जो कुनो नेशनल पार्क और सतपुरा नेशनल पार्क है ये दोनों कहाँ आते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। और खीर गंगा नेशनल पार्क कहाँ पे आता है, खीर गंगा नेशनल पार्क आता है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। और रायमोरा नेशनल पार्क कहाँ पे आता है, आसाम के अंदर, ठीक है। तो आपको इसका लोकेशन पता चल गया। अब आपको बताना है कि ये जो नेटेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड मिला है वो किसको मिला है। ये जो मिला है वो इसका जो सही आंसर वो होगा ऑप्शन डी, सतपुरा नेशनल पार्क, ठीक है। देन आज का लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा नंदू नाटेकर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88। जो नंदू नाटेकर थे वो 88 साल के आयु में उनका देहांत हो गया। तो आपको बताना होगा कि ही वॉज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स, वो किस स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपके पास चेस, ऑप्शन बी है बैडमिंटन, ऑप्शन सी है टेनिस एंड ऑप्शन डी है क्रिकेट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ऑप्शन बी, ठीक है, बैडमिंटन। और ये जो नंदू नाटेकर थे वो इंडिया के लिए पहला इंटरनेशनल टाइटल जीते थे, ठीक है। और इनको अर्जुन
सम्मान से भी नवाजा गया था 1961 के अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ आज का अपना 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड थे उनको हम डिस्कशन कर लिए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब केमिस्ट्री चाटसाली। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड गुड बाय।